सबसे पहले तो सारे साथी इस लाइव वीडियो के अंदर जुड़ जाएं। फिर मैं अपनी बात रखता हूं और आपसे कुछ आज राय लेनी थी, मेरे को कुछ चर्चा करनी थी आपके साथ। यदि आप उस चीज से सहमत हैं तो इस वीडियो के नीचे आप सहमत लिखें, एग्री लिखें, और आप डिसएग्री हैं, वीडियो से सहमत नहीं हैं, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में डिसएग्री लिखें। तो सबसे पहले मेरे जितने भी साथी हैं, भाई हैं, वो इस लाइव वीडियो के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक इसको शेयर करें। फिर मैं मेरी बात आप सभी के सामने रखता हूं। तो सबसे पहले तो मैं आपको मेरा इतनी देर इंट्रोडक्शन दे देता हूं। कुछ तो साथी मेरे को जानते भी होंगे पहले से, और जो साथी नहीं जानते उनको मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मैं अंकित फोगाट, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय जाट एकता संगठन। और साथियों, अब हम खास करके अपने बेरोजगार साथियों के लिए एक नए संगठन, एक नई नींव रखने जा रहे हैं। तो उसी के बारे में आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। ये जो स्पेशल संगठन जो बनेगा, ये बनेगा खास करके मेरे बेरोजगार साथी और मेरे इंजीनियर बेरोजगार भाइयों के लिए। और इस संगठन का जो नाम होगा वो होगा ऑल इंडिया इंजीनियरिंग स्टूडेंट एसोसिएशन। इसके अंदर बेरोजगार साथियों की आवाज भी उठाई जाएगी, और जो इंजीनियरिंग के जो साथी हैं उनकी जॉब को लेके, उनकी सैलरी को लेके, जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेके आपकी आवाज उठाई जाएगी। तो इस संगठन के बारे में हमारे कुछ टॉपिक हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा साथियों। और आप फिर उन पॉइंटों को सोच समझ के आप मेरे को उनका जवाब देना कि यह संगठन बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, इसका मैं रजिस्ट्रेशन करवाऊं या ना करवाऊं। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स की। तो एक स्टूडेंट कम से कम एक साल की 1,00,000 रुपए तो किसी यूनिवर्सिटी में फीस देता है। 50,000 रुपए आप उसका हॉस्टल का खर्चा मान लो, तो कम से कम मिनिमम 1.5 लाख रुपए खर्च करता है एक साल के। 1,50,000 रुपए खर्च करता है। 4 साल उसको इंजीनियरिंग में लगते हैं, तो 4 साल के कम से कम वो 6 लाख रुपए खर्च कर देता है। और 6 लाख रुपए खर्च करने के बाद उसको प्राइवेट कंपनीज वाले, खास करके आईटी और सीएस ब्रांच की जो कंपनी है, वो उन साथियों से काम करवाती है सुबह 9 से लेकर शाम को 7 बजे तक, और उनको सैलरी देती है 8 से 10,000 रुपए, जो आज के टाइम में एक मजदूर भी सैलरी नहीं लेता। इतनी सैलरी देती है इंजीनियरिंग के साथियों को। तो सबसे पहला पॉइंट तो मेरा ये है कि जो भी इंजीनियरिंग किए हुए साथी हैं और जो प्राइवेट कंपनीज में जो जॉब कर रहे हैं, चाहे उनका कॉलेज से प्लेसमेंट होता हो या ऑफ कॉलेज उनका प्लेसमेंट होता हो, उनकी सैलरी फिक्स होनी चाहिए। और ये सैलरी 20,000 रुपए मासिक उनकी फिक्स करे गवर्नमेंट। हमारा दूसरा जो पॉइंट है कि जो प्राइवेट कंपनीज के अंदर जो योग्य इंजीनियर जाते हैं, मतलब डिग्री लेके, ग्रेजुएशन के बाद बीटेक की डिग्री लेके जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट जाते हैं, तो कंपनीज 6 महीने उनको ये बोलती है कि आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, और ट्रेनिंग के नाम पे उनसे वो काम करवाती है जो एक लेबर से काम करवाती है। तो ऐसी जो भी कंपनी है जो इंजीनियर से इंजीनियर का काम ना करवा के एक लेबर का काम करवाती है, ऐसी कंपनी पे गवर्नमेंट जल्द से जल्द कार्यवाही करे। मेरा तीसरा जो पॉइंट है वो है जितनी भी मतलब फेक कंसल्टेंसी हैं और फेक कंपनीज हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि फेक कंसल्टेंसी कौन सी होती हैं। तो मेरे बेरोजगार साथी हैं, वो इतने फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं कि उनको कहीं भी वो ये सोचते हैं कि मेरे को कैसे भी करके जॉब मिल जाए,
और ये चीज उनके साथ धोखा होता है, वो करती हैं फेक कंसल्टेंसी। वो विज्ञापन निकालती हैं, ऐड देती हैं अपना, कोई भी पत्रिका, न्यूज़पेपर या कहीं भी मतलब पोस्टर वगैरह चिपका देती हैं कि जॉब के लिए आप यहां आवेदन करें। अब वो साथी उस कंपनी के ऐड को देखता है, वो उसको कॉल वगैरह करता है, तो वो ऐसे बोलते हैं आपको कि हाँ सर हम आपकी जॉब लगवा देंगे। अब वो बंदा वहां पे जाता है, जानने के बाद सबसे पहले उसको ये बोला जाता है कि आप हमारी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद हम आपसे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे और उसके बाद हम आपकी जॉब लगवा देंगे। ये बात उनको बोली जाती है। अब वो बंदा है वो वहां जाता है, उसको ये बोलते हैं कि 1000 रुपये हमारा रजिस्ट्रेशन चार्ज है, वो आप पहले इसके अंदर जमा करवाओ, उसके बाद हम आपको आगे की प्रोसेस बताएंगे। अब बंदा है वो 1000 रुपये उनको देता है, रजिस्ट्रेशन करवाता है। उसके बाद कंपनी वाले कोई फेक उनके पास फॉर्म वगैरह होते हैं वो फिल करते हैं और उसके बाद वो बोलते हैं कि हम आपके 10,000 या 12,000 रुपये की जॉब लगवा देंगे और ये रजिस्ट्रेशन चार्ज है ये नॉट रिफंडेबल है। मतलब 1000 रुपये तो उन्होंने उस टाइम खा लिए उससे। उसके बाद वो बोलते हैं कि अब आप हमें 12,000 रुपये दो और आपकी फर्स्ट मंथ की सैलरी है वो हम रखेंगे और फिर हम आपको जॉब लगवा देंगे। तो वो 10,000 रुपये और ले लेते हैं उस बंदे से और फिर वो बंदा भटकता रहता है, या तो उसको ऐसी कोई फेक कंपनी वो ज्वाइन करवा देते हैं और कुछ तो ऐसी कंसल्टेंसी हैं जो कंपनी भी उनको ज्वाइन नहीं करवाती हैं। मेरे पास अभी मतलब एक बीकानेर का बंदा था और उसने मेरे को ये पूरी घटना के बारे में बताया कि उसके साथ ऐसा ऐसा कुछ हुआ था। मेरा फोर्थ जो पॉइंट है, मतलब जो भी ये फेक कंसल्टेंसी और कंपनी है वो सारी की सारी बंद हो और उन पे गवर्नमेंट और प्रशासन जल्द से जल्द कार्यवाही करे। अगला जो पॉइंट है वो है कि जो भी फर्जी यूनिवर्सिटी हैं वो क्या है, डोनेशन के नाम पे स्टूडेंट से पैसे लेती हैं। आजकल क्या हो गया है इंजीनियरिंग के अंदर कि एक 50% वाला स्टूडेंट भी, जिसके 12th क्लास में 50% है, वो भी आज इंजीनियरिंग के कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है और जिसके 80% है, 90% है, वो भी आज उसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। तो ये हमारे सिस्टम की कमी है। मतलब 50% वाले स्टूडेंट से कुछ कॉलेज डोनेशन लेके उसका एडमिशन कर लेते हैं और वो उस लायक नहीं बन पाता कि वो एक इंजीनियरिंग की पढ़ाई करे, उसके बैक पे बैक लग जाती हैं और वो पास होने के लायक, यदि पास भी हो जाता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर तो वो जॉब के लायक रहता ही नहीं। तो ऐसी जो यूनिवर्सिटी हैं जो डोनेशन लेके स्टूडेंट का एडमिशन करवाती हैं उन पे सरकार जल्द से जल्द कार्यवाही करे। और अगला मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि सरकार है ना वो एक क्राइटेरिया डिसाइड करे कि यदि स्टूडेंट के 70% हैं तो ही वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकता है, या 75% हैं तो वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई कर सकता है इंजीनियरिंग की। तो एक क्राइटेरिया जब पहले से डिसाइड होगा तभी मतलब इस सिस्टम के अंदर सुधार होगा। और मेरे जितने भी साथी जो 8 से 10,000 रुपए की, खास करके आईटी और सीएस ब्रांच के जो साथी हैं वो 8 से 10,000 रुपए की, आप यदि किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो आप उस कंपनी का बहिष्कार करो। उनको बोलो कि कम से कम हमें 20,000 रुपए का वेतन चाहिए, हमने इंजीनियरिंग की है, हमें हमारे पास नॉलेज है। आप उनको बताओ, अपनी योग्यता बताओ उनको और उनको बोलो कि हमें 20,000 रुपए चाहिए, नहीं तो आप अपनी ये जॉब है ये अपने पास रखिए। तो तभी इस देश के सिस्टम में सुधार होगा। आज अपने देश में इंजीनियरों की हालत बहुत खराब है साथियों। तो ये थे मेरे कुछ मेन पॉइंट। ऐसे और भी अपने पास बहुत सारे पॉइंट हैं जिनमें इंजीनियरिंग के साथ, इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग के साथियों के साथ और अन्य बेरोजगार भाइयों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। प्राइवेट कंपनीज के नाम पे उनके साथ धोखाधड़ी हो रही है। तो इसी के लिए साथियों हमने ऑल इंडिया इंजीनियरिंग स्टूडेंट एसोसिएशन एक संगठन बनाने की सोची है, जिसमें मेरे जितने भी इंजीनियरिंग के और बेरोजगार भाई हैं जो कंपनीज वगैरह में जॉब करना चाहते हैं
अच्छी जॉब करना चाहते हैं, मतलब न्यूनतम 20,000 रुपए की जॉब करना चाहते हैं, वो साथी इस संगठन में मेरे से ज़्यादा जुड़े। और यदि आप सभी एग्री हो तो जल्द से जल्द इस संगठन का अपन रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और फिर आगे से आगे अपन इसकी शुरुआत करते हैं। तो धन्यवाद साथियों, मेरे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार साथियों, इंजीनियरिंग साथियों तक पहुंचाओ, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो। फिर आगे की बात अपन बाद में करते हैं। आप एग्री और डिसएग्री इसमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि कौन कौन इस चीज़ से एग्री है और कौन कौन डिसएग्री है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।